बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज हम आपको अपने मामूल के मुताबिक नए मज़मून की वीडियो पेश कर रहे हैं। आज हमारा मज़मून है नज़र बद का ख़ात्मा। क्योंकि नज़र बद जो है ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम से, अकाबर दीन से और हमारे ज़ाती नज़रियात के मुताबिक भी असर रखती है। तो नज़र बद वैसे तो जमादात, नबातात, हैवानात, इंसानात किसी भी चीज़ पर इसका असर पड़ सकता है। इसकी तशरीह का टाइम नहीं है। नज़र बद हर इंसान के बराबर नहीं लगती, किसी की नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। अक्सर लोगों की किसी की कम लगती है, किसी का ज़्यादा असर होता है। ये एक अलग तशरीह है। इस वक्त आज हम आपको इसकी हिफाजत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा असरात बच्चों पर असरअंदाज होते हैं नज़र बद के, क्योंकि बच्चों पर हर चीज़ का असर ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, इसलिए ख़याली लिहाज से बच्चों पर असर हर वो चीज़ जो दिमाग और दिल की लहरों से उठकर असरअंदाज होती है, वो बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो इसीलिए बल्कि दीगर मादी चीज़ें भी बच्चों पर ज़्यादा असर रखती हैं। आप इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बच्चों के लिए नज़र बद की हिफाजत के लिए और बड़ों के लिए भी और हर चीज़ की हिफाजत के लिए इसके लिए एक दम कुरान पाक की एक आयत से वो बताएंगे, और ख़ुसूसन बच्चों की नज़र बद से हिफाजत के लिए दम के अलावा कुछ और अमल भी बता रहे हैं। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक किया करें, ताकि आने वाली नए मज़मून, नए उलूम पर मबनी नई वीडियो आपको फ़ौरन मौसूल हो सके। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, दम ये करना है, ये याद कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। ये एक बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार, जितने बार मुमकिन हो, तो आप इस दुरूद शरीफ को ताक बार पढ़कर जिस चीज़ को दम करना है, बच्चा है, बड़ा है, मशीन है, कोई चीज़ है, उस पर एक फूंक मारोगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि दम उन्हीं लोगों के असर होता है जिनमें अल्लाह का खौफ होता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। किसी जालिम जाबिर के दम में असर नहीं होता, दम दरूद में असर नहीं होता, वो कलाम इलाही पढ़े तो असर नहीं होता, क्योंकि इसमें रूहानी मामलात बेशुमार वजूहात होती हैं। तो यानी किसी अल्लाह का खौफ रखने वाले अपने तक नेक दिल इंसान से दम करवाना चाहिए। और बेहतर यह है कि वो मजहबी इबादत जब करता है, नमाज़ पढ़ता है या रोज़ा खोलता है या कोई भी मजहबी इबादत करता है, तो उसके बाद दम करे तो बेहतर होता है। तो अभी हम आपको तरीका बताते हैं। तो ये दुरूद शरीफ पढ़कर एक बार दम कर लिया, इसके बाद आप ये आयत पढ़ेंगे कुरान पाक की, वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। समझ आया? तो ये आयत पढ़ेंगे। ये आयत 5 बार पढ़कर एक बार फूंक मारेंगे मतलूबा चीज़ पर, बच्चे पर, ये जो भी चीज़ है, और इसको हर 5 बार के बाद एक बार फूंक मारेंगे ना, तो फिर आपने इसको 40 बार पढ़कर फूंक मारना है। उसके बाद फिर आप आखिर में अव्वल व आखिर वो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जो आपको बता दिया, तो दम मुकम्मल हो गया। तो ये कम अज़ कम 3 दिन किसी भी नमाज के बाद या किसी भी इबादत के वक्त के बाद दम करोगे तो इंशाअल्लाह बच्चे पर नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा। दीगर कोई चीज़ है तो उससे भी असर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये भी कर सकते हो कि इस दम को, आयात शरीफ को पानी पर दम करके वो भी छिड़को तो असर होगा। समझा? ख़ासकर मुंह पर ज़रूर छिड़कना चाहिए। इंजन है तो उसके अहम जो पुर्जे होते हैं उन पर ज़रूर छिड़कना चाहिए। अभी हम इसी वीडियो में, समझा, तो दूसरा अमल बता रहे हैं, ये सुने। गंदम निस्फ तोला यानी 7 ग्राम
چنے 7 گرام، چاول 7 گرام، باجرہ 7 گرام، مکئی 7 گرام، دال مسور 7 گرام، تیل یعنی کنزلے، یعنی ان کو پشتو میں کنزلے کہتے ہیں، تیل 7 گرام لے کر، یہ 7 چیزیں ہیں، 7 اجناس ہیں، 7 اجناس لے کر 7 گرام یعنی تقریباً نصف 16، تو ان کو مکس کرو گے، مکس کر کے ان کو سرخ کپڑے میں ڈالو گے، سرخ کپڑے میں ڈال کر باندھ کر ان کو پر وہ آیات پھر اسی طریقے سے پڑھ کر دم کرو گے، دم کرنے کے بعد مطلوبہ بچے کو کے گلے میں ڈالو گے۔ یہ جو ابھی میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ ذی روح چیزوں کے لیے ہے، مشینری کے لیے یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ ویسے اعمال تو بے شمار ہیں نظر بد کے، لیکن چلو پھر سے اور اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔